Hello students, in this video we are going to discuss question number 8 and 9. In previous video we have already discussed question number 1 to question number 13 except 8 and 9. क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 पे देखिए मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज़ करके ये दोनों को सॉल्व करेंगे। मॉड्यूलस फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज़ करके कोई भी कंटिन्यूटी का सम्स कैसे सोचना चाहिए, कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप का सम्स, इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे। और ये मॉड्यूलस फंक्शन रिलेटेड और भी बहुत सारा सम सॉल्व करेंगे इम्पोर्टेंट, जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 हमको तो लगता है ये एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट सम्स है। तो ये सम्स करने के लिए क्या क्या फॉर्मूलाज चाहिए, अब लिखिए पहले। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, तो ये मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स का डेफिनेशन क्या है ये आपको लर्न करना पड़ेगा। देखिए आप, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फंक्शन को ऐसे भी तोड़ के भी लिख सकते हो, बहुत काम आएगा ये मॉड एक्स का जो हमने डेफिनेशन बता रहे हैं। इन फ्यूचर इंटीग्रेशन जब करेंगे तब भी लगेगा। देखिए लिखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है जब एक्स इज पॉजिटिव, माइनस एक्स होता है जब एक्स इज नेगेटिव, 0 होता है जब x इक्वल टू 0। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉड एक्स। देखिए एफ एक्स क्या माने थे, मॉड एक्स, तो एफ एक्स की जगह पे आप यहाँ पे मॉड एक्स लिख सकते हैं। तो मॉड एक्स का डेफिनेशन क्या है, मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होगा जब x पॉजिटिव, एक्स अगर पॉजिटिव नंबर लेंगे तो मॉड एक्स क्या देता है एक्स, एक्स अगर नेगेटिव नंबर, ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर लेंगे तो मॉड एक्स क्या देता है, मॉड माइनस ऑफ एक्स, एक्स अगर 0 लेंगे तो मॉड क्या देता है 0। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए। आप एक नंबर बोलिए, कोई भी एक रियल नंबर लीजिए, एक्स को आप मान लीजिए 2, तो ये 2 देखिए यहाँ पे ये इंटरवल में है, ये इंटरवल में है, या फिर ये इंटरवल में है। देखिए लास्ट में तो होगा ही नहीं, क्योंकि 2 यहाँ पे एक्स की जगह पे अगर 2 रखेंगे 2 तो कभी 0 के बराबर नहीं होगा। ओके, तो ये इंटरवल में होगा नहीं। अब बताइए इसमें है क्या, एक्स के यहाँ पे 2 रख के देखिए, तो 2 से क्या 0 बड़ा है, ये भी नहीं होगा। अगर एक्स के यहाँ पे 2 रखेंगे इस इंटरवल में, तो ये 2 ग्रेटर देन 0, ये तो ट्रू है, तो ये इंटरवल में 2 है, ये इंटरवल में क्या है 2 है। तो एक्स इक्वल टू 2 अगर हम यहाँ पे रखेंगे, समझिएगा, एक्स इक्वल टू 2 अगर यहाँ पे रखेंगे तो मॉड 2 क्या हो जाएगा, मॉड 2 हम निकलना चाहते हैं, बोले मॉड 2 हो जाएगा। देखिए मॉड एक्स एक्स होगा जब एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, 2 तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मॉड एक्स क्या देंगे, एक्स देंगे, तो मॉड 2 क्या देंगे, 2 देंगे। समझिए, अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर लीजिए, कोई भी पॉजिटिव नंबर लीजिए, 3 4 5 6, हम 3 लेते हैं, तो ये इंटरवल में मॉड एक्स एक्स देता है, तो मॉड 3 क्या देंगे, 3 देंगे, क्योंकि 3 पॉजिटिव है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो मॉड 3 का वैल्यू 3 होता है। ओके, अब आते हैं एक नंबर लिखते हैं जो नेगेटिव है, सपोज -2। तो x इक्वल टू -2 कहाँ पे लाई कर रहा है, इसमें है, इसमें है, यहाँ पे है। देखिए अगर x की जगह पे -2 रखेंगे तो -2 कभी 0 के बराबर नहीं होगा, तो इस इंटरवल में तो नहीं है। और x यहाँ पे x की जगह पे -2 रखेंगे तो -2 क्या ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है -2, नहीं, ये तो फॉल्स है। आप देखिए यहाँ पे -2 रखेंगे तो -2 लेस देन 0, ये तो ट्रू है क्योंकि -2 से बड़ा है 0, तो ये इंटरवल में है। तो ये इंटरवल में मॉड एक्स क्या देता है, माइनस ऑफ एक्स देता है, तो -2 क्या है, नेगेटिव, तो मॉड -2 हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ -2 क्या देंगे, माइनस ऑफ एक्स देता है, तो माइनस ऑफ -2 देंगे। समझिएगा, एक्स क्या लिया -2, एक्स क्या लिया -2, तो मॉड ऑफ -2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, ये एक्स की जगह पे -2 रखेंगे तो माइनस ऑफ -2 क्या होता है 2। इसीलिए स्टूडेंट्स मॉड ऑफ -2 2 होता है और मॉड 2 2 होता है। नेगेटिव का मोड पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव का मोड पॉजिटिव की, ये डेफिनेशन से। और 0, अगर एक्स को हम 0 मानते हैं तो कौन सा इंटरवल है, इसमें तो होगा ही नहीं, इसमें भी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 ग्रेटर देन 0 नहीं, 0 से 0 बड़ा नहीं है, और 0 लेस देन 0, 0 से 0 छोटा नहीं है। 0 यहाँ पे रखेंगे तो 0 इक्वल टू 0, ये ट्रू है, क्योंकि 0 इक्वल टू 0, 0 ऑलवेज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो एक्स के यहाँ पे, एक्स की जगह पे 0 रखेंगे तो मॉड 0 क्या हो जाएगा,
लास्ट कंडीशन होल्ड करें 0 दे देंगे तो मॉड 0 क्या होता है 0। तो ये डेफिनेशन आपको किसी भी तरह याद रखना पड़ेगा। देखिए ये डेफिनेशन को थोड़ा सा दूसरा बुक में शायद चेंज करके दिया है। आप बोलेंगे वो तो गलत डेफिनेशन है और आप गलत पढ़ा रहे हैं। नहीं स्टूडेंट्स आपको बता देते, देखिए मॉड एक्स का दूसरा डेफिनेशन लिख लीजिए, एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, हाँ ये माइनस एक्स इज़ लेस देन 0, और x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 पे मॉड एक्स क्या रहता है 0। आप यहाँ पे x इक्वल टू 0 यहाँ पे इक्वल दे दीजिए। इसको अगर तोड़ के समझिएगा, ये इंटरवल को अगर तोड़ेंगे तो फर्स्ट और लास्ट वाला मिल जाएगा। ओके क्योंकि x इक्वल टू 0 होने से मॉड x क्या होता है 0 देता है, तो मॉड 0 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ये डेफिनेशन सही है, आप बोलेंगे सर हम यहाँ पे इक्वल क्यों दिए, यहाँ पे देंगे तब भी चलेगा। आप अगर ये डेफिनेशन देंगे तब भी सही है। अगर यहाँ पे इक्वल नहीं देके दूसरा वाला डेफिनेशन में इक्वल लेस देन और इक्वल टू 0 देते हैं तब भी सही है, क्योंकि मॉड ऑफ माइनस 0, देखिए 0 अगर यहाँ पे रखेंगे तो मॉड 0 क्या हो जाएगा माइनस 0 हो जाएगा। तो माइनस 0 क्या होता है 0 ही तो होता है, यहाँ पे रखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डेफिनेशन भी सही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है मॉड्यूलस एक्स का डेफिनेशन। ये डेफिनेशन लगेगा, ये सम्स करने के लिए ये डेफिनेशन लगेगा। देखिए आप गिवन फंक्शन में आ जाइए। एक्चुअली हम लोग जो ये कंटिन्यूटी लिमिट या फिर डेरिवेटिव करेंगे ना, वो रियल फंक्शन के बारे में करेंगे, मतलब रियल लाइन पे जो फंक्शन मिलते हैं उसको बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम फंक्शंस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, वो हायर मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री जब करेंगे तो तब कंटिन्यूटी का, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंटिन्यूटी, कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो ये हमेशा याद रखना, हम लोग जो पढ़ेंगे सारे रियल नंबर्स के लिए ही पढ़ेंगे। अच्छा बताइए, कोई भी एक x अगर 0 ना हो, मतलब क्या, x यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, रियल नंबर देखिए ये तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है और ये 0 है। 0 छोड़ के कोई भी रियल नंबर, मतलब ये नेगेटिव रियल नंबर्स और पॉजिटिव रियल नंबर, कोई भी एक नंबर बताइए जो 0 नहीं है। सपोज 2, हम बोलना चाहते हैं कि ये 2 पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ओके, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, कोई भी एक होगा। ये 2 नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव नहीं होगा, बट 2 तो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। अब -3 देखिए, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये एक रियल नंबर है जो 0 के बराबर नहीं है तो ये नेगेटिव है। ओके, आप बोलेंगे ये सब क्यों बता रहे हैं। देखिए एक्चुअली x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 को हम तोड़ के लिख सकते हैं। x नॉट इक्वल टू 0 के अंदर 2 बात छुपा है, एक है x इज पॉजिटिव और x इज नेगेटिव। ओके, आप आंसर में कैसे लिखेंगे, लिखिए द गिवन फंक्शन कैन बी रिटन एज बोल के लिखिए f(x) इक्वल टू mod x by x if x is less than 0 और x is greater than 0, ये लिख सकते हैं। और 0 if x इक्वल टू 0, हमने क्या किया, ये x नॉट इक्वल टू 0 के बदले क्या लिखा, x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0 लिख लिया। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 2 कंडीशन आ गई, x इज लेस देन 0 और x इज ग्रेटर देन 0। तो अगर x ग्रेटर देन 0 ले तो हम क्या होगा, देखिए तो यहाँ पे x अगर पॉजिटिव लेंगे, समझिएगा एकदम अच्छे से समझिए, तो x अगर पॉजिटिव होता है तो मॉड x क्या देता है, x देता है। अभी आपको लर्न करने बोले थे ये फॉर्मूला, मॉड x का फॉर्मूला। x अगर पॉजिटिव हो गया तो मॉड x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x। तो अगर हम x पॉजिटिव ले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मॉड x की जगह पे, ये मॉड x की जगह पे क्या लिख देंगे, x। तो यहाँ पे x बाई x हो जाएगा इफ x इज पॉजिटिव। ये दोनों इंटरवल में हम पहला, ये दूसरा वाला इंटरवल लिया है। ओके, ये हो जाएगा। अब इसको मतलब ये फंक्शन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। अब देखिए, अगर हम कॉमा दे के लिखिए इफ x इज नेगेटिव, मतलब हम x अगर नेगेटिव ले तो मॉड x की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं,
बताइए एक्स नेगेटिव होने से मॉड एक्स क्या होता है, ये एक्स मॉड एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिखेंगे, एक्स नेगेटिव एक्स लेस देन जीरो मतलब क्या है, मॉड एक्स की जगह पे हम माइनस एक्स लिखेंगे। तो ये फंक्शन में मॉड एक्स की जगह पे माइनस एक्स लिखेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स बाई एक्स मिलेगा, है कि नहीं। और जीरो के बदले जीरो ई बोल के एक्स इक्वल, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या किया, क्वेश्चन देखिए अच्छे से, फिर से रिपीट कर देते हैं। ये क्वेश्चन नॉट इक्वल टू जीरो के जगह पे हमने एक्स लेस देन जीरो और एक्स ग्रेटर देन जीरो लिखा है, क्योंकि कोई भी नंबर जीरो के बराबर नहीं है, मतलब वो नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा। अगर एक्स पॉजिटिव ले ले तो ये फंक्शन इसमें बदल जाएगा, मॉड एक्स की जगह पे एक्स लिख देंगे तो एक्स बाई एक्स में बदल जाएगा। अगर एक्स नेगेटिव हो गया तो ये फंक्शन इसमें बदल जाएगा। तो आप और भी सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। हाँ, इसके बाद लिखिए, इसके बाद वाला लाइन आप ऊपर में ऐसे लिख लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए एक्स बाई एक्स क्या होता है 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक्स एक्स कटेगा तो 1, ये एक्स एक्स कटेगा तो 1। तो और बोल के देयरफॉर बोल के एफ एक्स इक्वल टू लिख दीजिए, एफ एक्स के बदले एफ एक्स, इक्वल के बदले इक्वल, सेकंड ब्रैकेट के बदले सेकंड ब्रैकेट। तो 1 के बदले 1, कॉमा के बदले कॉमा, इफ बोल के इफ, और एक्स इज पॉजिटिव तो -1 के बदले ये एक्स वाई एक्स -1, तो -1 इफ एक्स इज नेगेटिव, एंड 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। ओके, आप देखिए ये जो फंक्शन, इसका एक स्पेशल नाम है, ये फंक्शन का एक स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। क्लास 11 का सिलेबस में ये फंक्शन था, ओके 11th में सिग्नम फंक्शन बोलते हैं इसको। तो सिग्नम फंक्शन को हम अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये मिल जाएगा, लिख लीजिए कॉपी में। तो इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो इसको देखिए, ये फंक्शन कंटिन्यूटी है कि नहीं आपको चेक करना है, मतलब कंटिन्यूअस है कि नहीं। आपको पूछा है कि ये क्वेश्चन देके पूछा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, आपको डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे है वो देखना है। अब ये आपका न्यू सम आ गया, आपका ये क्वेश्चन न्यू हो गया। आपको टारगेट क्या है, कोई भी पॉइंट में कंटिन्यूटी यहाँ पे पूछा नहीं है, यहाँ पे बोला कि होल इंटरवल में पूछा है। यहाँ पे आपको इंटरवल देखना है तीनों, यहाँ पे क्या नंबर दिखाई दे रहा है कॉमन 0, तो आपको लिखना है इसके बाद लिखिए सिंस x इक्वल टू 0, एक ही नंबर है तो डिवाइड्स रियल लाइन कितना पार्ट में डिवाइड करिए, माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी है। तो x इक्वल टू 0 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो कितना पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो सिंस x इक्वल टू 0 डिवाइड्स रियल लाइन इनटू 2 पार्ट्स, ये लिखिए। ओके, देयरफॉर इन, आप पहला पार्ट लीजिए, इन ओपन इंटरवल लेना है माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0, ये माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0 मतलब एक्स अगर यहाँ पे लाई करेगा इस इंटरवल में, तो मतलब यहाँ पे क्या है, 0 के लेफ्ट साइड में एक्स है, तो मतलब एक्स इज लेस देन 0, जिधर मुंह खुला रहता है उधर बड़ा होता है स्टूडेंट्स। तो 0 के लेफ्ट साइड में एक्स है तो एक्स इज लेस देन 0, तो एक्स इज लेस देन 0 में एफ एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं, एक्स इज लेस देन 0 में एफ एक्स क्या देता है बताइए, एफ एक्स क्या देता है -1, तो एफ एक्स क्या देता है -1। लास्ट वीडियो में बताया था ये कांस्टेंट फंक्शन है, एफ एक्स अगर कोई भी एक रियल नंबर होता है तो कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है। तो कांस्टेंट फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस लिखिए, उसके बाद कॉमा देखिए, व्हिच इज ए कांस्टेंट फंक्शन, व्हिच इज ए कांस्टेंट फंक्शन, therefore f is continuous इन बोल के ये इंटरवल में लिया था तो माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0 लिख लीजिए। इसके बाद वाला लाइन देखिए कि आप इसके अंदर लेना है, आप इन बोल के नेक्स्ट लाइन बोल के एंड लिखिए, नेक्स्ट लाइन हम यहाँ पे लिखते थे एंड, आप लिखिएगा 0 कॉमा इन्फिनिटी, ये लिखेंगे। तो 0 कॉमा इन्फिनिटी मतलब एक्स अगर यहाँ पे रहेगा मतलब यहाँ पे एक्स इज पॉजिटिव, 0 के राइट साइड में जितना नंबर से पॉजिटिव है, तो एक्स अगर 0 के राइट साइड में है तो एक्स इज पॉजिटिव। तो एक्स पॉजिटिव होने से एफ एक्स क्या देता है, एक्स अगर पॉजिटिव, देखिए ये तीनों में कौन सा है एक्स पॉजिटिव, ये वाला, वहाँ पे मॉड एफ एक्स क्या देता है, उसमें एफ एक्स 1 देते हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 1 लिख देंगे, और ये 1 देखिए तो कांस्टेंट है,
तो which is a constant function, therefore f is continuous बोल के यहाँ पे 0 to infinity में कंटिन्यूस हो गया। अब देखिए 0 पॉइंट में क्या है, 0 पॉइंट में तो हमको चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। ओके, 0 पॉइंट में आपको चेक करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। देखिए तो एट, नेक्स्ट लाइन लिखिए एट x इक्वल टू 0। तो आप क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना है, x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स चेक करना है, और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स चेक करना है, और f0 कैलकुलेट करनी है। ये तीनों अगर इक्वल हो गया तो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो बताइए 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, x 0 से छोटा, x 0 से छोटा मतलब x इज लेस देन 0, उसमें एफ एक्स क्या देता है, एफ एक्स क्या देता है -1, तो एफ एक्स की जगह पे -1 लिख देंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स की जगह पे -1, तो -1 का लिमिट -1 ही होगा क्योंकि कांस्टेंट का लिमिट हमेशा कांस्टेंट ही हो जाता है। और देखिए यहाँ पे x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा मतलब x अगर 0 से बड़ा, ये तीनों में कौन सा है, ये पहला वाला, वहाँ पे एफ एक्स क्या देता है 1, तो एफ एक्स की जगह पे हम 1 लिखेंगे, इसके जगह पे तो कॉपी पेस्ट करिए 1, तो 1 का लिमिट 1 ही हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट होता है। आप x इक्वल टू 0 देखिए, x इक्वल टू 0 पे एफ एक्स की f0 क्या हो जाएगा, f0 0 हो जाएगा क्योंकि 0 पे तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या देता है 0 देता है, तो 0 पे x के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 दे देंगे। तो आप देखिए ये दोनों तो अनइक्वल हुआ, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अनइक्वल, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आप ये करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखिए सिंस हेयर, आप ऐसे लिखिए हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर तो x टेंस टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गया तब बोलेंगे लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट, बट यहाँ पे इक्वल नहीं हुआ, वह डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट मतलब इसका जो वैल्यू आया वो अलग आया। ओके, तो ये एग्जिस्ट नहीं करा और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करा मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। कहाँ, एट x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। उसके बाद वाला लाइन लिखिए देयरफॉर f डज नॉट कंटिन्यूस, लिखिए देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, 0 पॉइंट में कंटिन्यूस नहीं, बाकी हर जगह पे कंटिन्यूस है। देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा है, देयरफॉर पॉइंट ऑफ discontinuity of the function of the given f is बोल के x इक्वल टू 0, यही तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डन। तो देखिए सेम क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा सा चेंज करके न्यू क्वेश्चन बना दिया। एग्जाम में एनसीईआरटी बुक में ये सम्स नहीं है, एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे। देखिए ऊपर में मॉड था, लास्ट सम्स में यहाँ पे डिनोमिनेटर में मॉड कर दिया। ओके, तो इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट इसका आंसर करिए और मेरे साथ मैच कर लीजिए। तो इसको गिवन बोल के फंक्शन लिखिएगा पहले, गिवन एफ एक्स इक्वल, हम थोड़ा जल्दी करेंगे, x इज नॉट इक्वल टू 0, लिखने का पैटर्न देख लीजिए, इफ x इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर बोल के एफ एक्स इक्वल टू अब लिखिए x बाई एक्स, हम डिरेक्ट कर देते हैं, x इज पॉजिटिव, आप करेंगे तो एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं। x पॉजिटिव लेंगे तो मॉड x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो x बाई एक्स हो जाएगा। x अगर नेगेटिव ले ले तो x अगर नेगेटिव ले ले तो मॉड x क्या होता है -x, तो इसके जगह -x लिख दीजिए, तो x बाई -x। अब 0 होगा तो इफ x इक्वल टू 0 इतना लिख दीजिए, बस उसको सिंप्लीफाई करिए, आप x कटेगा, x कटेगा, तो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू 1 when x is positive, -1 when x is negative, and 0 x इक्वल टू 0। ओके, ये लिख लिया हमने, एफ एक्स सिंप्लीफाई हो गया, इसको सिंप्लीफाई करके ये मिला। अब तो नेक्स्ट वो जो लास्ट सम्स के तरह आपको करना है, जैसे लिखा था कॉपी पेस्ट कर दीजिए। लिखिए हेयर x इक्वल टू 0 डिवाइड्स द रियल लाइन इनटू 2 पार्ट, इन फर्स्ट पार्ट -∞, 0 f(x) equal to -1, which is a constant function. Constant function are always continuous, therefore it is a continuous in this interval. And in this interval, f(x) equal to 1, which is also a constant function.
एंड कंस्टेंट दीज आर कंटिन्यूअस, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। उसके बाद एट एक्स इक्वल टू 0, जैसे लास्ट सम में लिखा है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करिए -1 आएगा, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करिए 1 आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आएगा, तो देयरफॉर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। आपको पूछा है क्वेश्चन में डिसकंटिन्यूटी निकालना है। क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा है, तो आपको लिखना है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज एक्स इक्वल टू 0। इतना कर दीजिए, आपका ये क्वेश्चन का फुल मार्क्स। सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, बट थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे। उसके बाद न्यू क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन लिख लीजिए, यहाँ से बना देते हैं। देखिए ये फंक्शन का भी नाम है सिग्नम फंक्शन। क्या है? सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, जॉइंट आईआईटी में भर भर के क्वेश्चन आता है। एनडीए दीजिए, इससे क्वेश्चन पूछेगा ही। तो सिग्नम फंक्शन ये फेमस फंक्शन है स्टूडेंट्स। तो इसको थोड़ा चेंज कर देंगे। ये क्वेश्चन ही एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन, या ये तो बड़ा क्वेश्चन हो गया ना, ये 4 मार्क्स का दे देंगे एग्जाम में, 2 या फिर 4 मार्क्स। तो डिस्कस दी पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी कर देंगे, सिर्फ कंटिन्यूटी कर देंगे बस। सेम क्वेश्चन उठा के सिर्फ यहाँ पे कर देंगे कंटिन्यूटी। तो आपको शुरू से तो डिसकंटिन्यूटी वाला प्रॉब्लम में जैसे लिखा था ऐसे लिखना है, सिर्फ लास्ट में जाके लिखना है। हाँ, हेयर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे सिर्फ लिख देना है, यहाँ पे लास्ट लाइन लिख देना है एफ इज, देयरफॉर हेंस लिखिए, हेंस लास्ट एक ही लाइन लिखना है, हेंस एफ इज कंटिन्यूअस, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी पूछा है, एट एवरी पॉइंट लिखिए, ऐसे लिखिए, पॉइंट्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 0 छोड़ के हर एक जगह पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखिए ना, ये इंटरवल में कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट फंक्शन है, ये इंटरवल में भी कंटिन्यूअस है, कांस्टेंट फंक्शन है। 0 पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बट इक्वल नहीं हो रहा है, तो कंटिन्यूअस नहीं है। देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करके कैसे कंटिन्यूअस दिखाते हैं, एक लाइन में तुरंत बता देंगे। देखिए जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये माइनस इन्फिनिटी टू 0 और ये 0 to 1, तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 में फंक्शन क्या था? -1, तो -1 था ओपन इंटरवल, और 0 to इन्फिनिटी, सॉरी ये 0 to इन्फिनिटी में क्या था? +1, तो ये फंक्शन। और 0 पॉइंट में क्या था? 0 पॉइंट में देखिए 0 पॉइंट में हाइट नहीं है, 0। ओके, तो देखिए ये देखिए ग्राफ इधर से गया, फिर जंप करके 0 पे आया, फिर जंप करके 1 पे गया। देखिए स्टूडेंट्स फिर से बता देते हैं, पहले ग्राफ देखिए, माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ जाएंगे तो ग्राफ देखिए कंटिन्यूअस है, हर एक जगह पे हाइट आपको दिखाई दे रहा है, छेद नहीं है। देखिए इस पॉइंट में हाइट ये, इस पॉइंट में हाइट ये, इस पॉइंट में हाइट ये, बट 0 के जितना करीब जाएंगे ये ग्राफ एक वाई एक्सिस के बहुत करीब जाएगा। बट 0 पे जब आ जाएंगे, एक अगर 0 पे आ जाएगा तो ग्राफ जंप होकर 0 पे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट और ग्राफ का हाइट सेम हो गया, मतलब 0 हो गया। आप देखिए 0 से थोड़ा सा मूव करेंगे, मतलब हाफ, दैट इज 0 से 0.001, ये 0 से बड़ा है 0.0001, तो थोड़ा सा मूव करें, 0 के राइट साइड थोड़ा सा जाएंगे तो ग्राफ जंप करके कहाँ पे जाएंगे? 1 पे चला जाएगा, जी एग्जैक्टली 0 पॉइंट पे। तो ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको पेन को उठाना ही पड़ेगा, जैसे एक ऐसे, फिर उठा के ये, फिर उठा के ये। तो ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखो, इधर कंटिन्यूअस है, इधर कंटिन्यूअस है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, बट 0 प्रॉब्लम में ही दिक्कत हो रहा है, ये 0 पॉइंट में ग्राफ ब्रेक हो गया। तो ये कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? 0 पॉइंट में, बाकी हर जगह पे कंटिन्यूअस है। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स आपको अगर ग्राफ समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आई बटन देखिए है, इसमें क्लिक करके क्लास 11th में चले जाइए। क्लास 11th में फंक्शंस का ग्राफ बोल के एक वीडियो है, उसमें देखिए ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, बॉक्स फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, mod x by x क्या होता है, या फिर mod फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, sin x का ग्राफ क्या होता है, mod sin x का ग्राफ क्या होता है। हर एक ग्राफ हमने डिटेल में ड्रॉ कर दिया, कैसे ड्रॉ करना है यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए। क्लास 11 का फोल्डर में चले जाइए, ऑल वीडियोज़ ऑफ क्लास 11, उसमें आपको मिल जाएगा। तो लास्ट सम्स के तरह ये क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं, यहाँ पे लास्ट सम्स जो हमने न्यू क्वेश्चन लिखा था उसमें 0 था,
ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह एक क्वेश्चन लिखा था ना, उसमें 0 था और यहाँ पे -1 कर दिया, तो आंसर आपका वही है और कुछ नहीं। यहाँ पे -1 क्यों, -11 कर देंगे तब भी आंसर जो लास्ट सम्स का आंसर है वही है स्टूडेंट्स। तो कैसे लिखना है ये तो हम करेंगे नहीं, तो आपको फिर से एक बार बता देते, सुन लीजिए कैसे लिखना है। आप पहले इसको ब्रेक करके लिखिए, गिवन बोल के, गिवन फंक्शन कैन बी रिटन एज बोल के 1 x इज पॉजिटिव, -1 x इज नेगेटिव और -1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है क्वेश्चन में। ओके, तो ऐसे तो लिख दिया। देखिए x लेस देन 0 पे -1 हो रहा है और 0 पे भी -1 हो रहा है। इसको आप डायरेक्ट ये दोनों को कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 व्हेन x इज पॉजिटिव एंड -1 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते थे, क्योंकि ये दोनों इंटरवल को हम कंबाइन कर देंगे तो ये मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू 0 है और x लेस देन 0 है, ये दोनों को कंबाइन करके ये लिख दिया। तो ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम है। तो आप जैसे मन है लिखिए, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए। तो हम ऊपर वाला ही लिख देते हैं। आप लिखिए, आप x इक्वल टू 0, देखिए कॉमन पॉइंट 0 है, x इक्वल टू 0 डिवाइड्स द रियल लाइन इनटू 2 पार्ट, इन बोल के -∞, 1, इसमें f(x) इक्वल टू 1 विच इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन, सॉरी इसमें -∞, 0 is -1 which is a constant function, therefore continuous। आप 0, f(x1) which is also constant function which is continuous, and at x equal to 0 लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करके देखिए, -1 आएगा, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करके देखिए 1 आएगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट किया बट इक्वल नहीं हुआ, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स इफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स, यहाँ पे कंटिन्यूअस था, यहाँ पे कंटिन्यूअस था, एट एक्स इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयरफॉर फाइनल आंसर लिखिए, द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इज एट एक्स इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। हमने जितना अभी तक क्वेश्चन करवाया सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के तरह 9 के तरह सेम क्वेश्चन लिखा है, बट थोड़ा सा फ़र्क है। ये आपका वो तो 4 मार्क्स का आएगा, ये आपका 2 मार्क्स का दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस ईच कंटिन्यूअस एट एक्स, यहाँ पे एक पर्टिकुलर बोला है कि x इक्वल टू 0 में कंटिन्यूअस दिखाने के लिए। लास्ट वीडियो में, सॉरी लास्ट सम्स में आपका ये बात नहीं था, मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट गिवन नहीं था। डिस्कस द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोल के था, या डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन बोल के था, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं था। बट यहाँ पे बोल दिया कि पर्टिकुलर, यहाँ पे एक पॉइंट बोल दिया, तो यहाँ पे आपको उतना करने का कोई ज़रूरत नहीं, आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है कि x इक्वल टू 0 डिवाइड्स द रियल लाइन इनटू 2 पार्ट्स, वो सब करने का जरूरत नहीं। सिर्फ 0 पॉइंट पे चेक करिए, मतलब सिर्फ आंसर शुरू होगा यहाँ से, एट x इक्वल टू 0 से जहाँ पे किया था। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया था, आपका 1 आया था, और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया था, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आया था और राइट हैंड लिमिट 1 आया था। आपको लिखना है सिंस, इसका आंसर समझ में आ रहा है आई होप। देखिए, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) does not exist, therefore the given function is not continuous at x इक्वल टू 0। आपको टेस्ट करना है ये कंटिन्यूस होगा कि नहीं। ओके, पहले आपको ये फंक्शन को ये इसमें बदल देना है कि f(x) इक्वल टू 1 है जब x इज पॉजिटिव, -1 होगा जब x इज नेगेटिव, एंड 0 होगा जब x इक्वल टू 1, 0 होगा जब x इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन को आप, सॉरी यहाँ पे गिवन है 0 नहीं, सॉरी x इक्वल टू 0 पे 1 है, तो यहाँ पे 1। ओके, इसे बदल दीजिए। आप देखिए फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू इक्वल है, ये 1 है लास्ट वैल्यू, तो आप ये वाला को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऐसे कर दीजिए तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 इक्वल है, तो यहाँ पे x ग्रेटर इक्वल टू 0 दे सकते हैं। तो ऐसे कर लीजिए आप। ये a और b बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और c देखिए, c थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। आपको ये फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है कि एट x इक्वल टू 0 पे, ये फंक्शन पहले आप लिख लीजिए अपना कॉपी में, ये फंक्शन 0 पॉइंट पे कंटिन्यूस हो रहा है कि नहीं। तो आप लिखिए गिवन, आंसर लिखिए। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर में यहाँ पे लिखिए गिवन बोल के ये फंक्शन लिख लीजिए।
देयरफॉर आप लिखिए दी अबव फंक्शन, उसके बाद लिखिए दी अबव फंक्शन कैन बी रिटेन, दी अबव फंक्शन कैन बी रिटेन एज बोल के लिख लीजिए, बोल के एफ एक्स इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे आपका लेस देन 0 वाला कंडीशन आएगा और ग्रेटर देन 0 वाला कंडीशन आएगा। तो लिखिए साइन एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। अब लिखिए माइनस साइन एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव। और 0 पे क्या है 0, आपको समझा देंगे, डोंट वरी, आप लिख लीजिए पहले इसका लॉजिक क्या है। देखिए यहाँ पे मॉड साइन एक्स है ना, तो मॉड साइन एक्स, इसके बाद वाला लाइन तो लिख लिया आपने शायद। देखिए एक्चुअली हमने ये क्यों लिखा, यहाँ पे मॉड साइन एक्स, इसको ब्रेक करना चाहते हैं। देखिए मॉड एक्स एक्स होता है जब एक्स इज पॉजिटिव होता है, तो मॉड साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स होगा जब एक्स साइन एक्स पॉजिटिव होगा, है कि नहीं। साइन मॉड एक्स अगर एक्स होगा जब एक्स इज पॉजिटिव होगा, तो साइन एक्स क्या होगा, मॉड साइन एक्स होगा जब एक साइन एक्स पॉजिटिव। अब 0 के, ये 0 है ना, 0 की जगह पे साइन 0 लिख सकते हैं, तो ये साइन कटेगा तो एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो एक्स ग्रेटर देन 0 पे आपका मॉड साइन एक्स क्या देते हैं, क्योंकि ये साइन हटा दीजिए ना, तो एक्स ग्रेटर देन 0 मिलेगा कि नहीं। तो साइन एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स ग्रेटर देन 0, साइन एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब साइन एक्स पॉजिटिव मतलब एक्स पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, तो एक्स पॉजिटिव होने से मॉड साइन एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन एक्स। और मॉड साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन, देखिए मॉड एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होता है जब एक्स इज नेगेटिव, तो मॉड साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होगा जब साइन एक्स क्या है, नेगेटिव। तो ये यहाँ पे 0 की जगह पे साइन 0 लिखिए, तो मतलब एक्स लेस देन 0 ये हो जाएगा। आप मॉड एक्स इक्वल टू 0 होता है जब एक्स इक्वल टू 0, तो मॉड साइन एक्स इक्वल टू 0 होगा जब साइन एक्स इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इक्वल टू 0, ओके, एक्स इक्वल टू 0 दैट इज ओके स्टूडेंट। तो उसको हम तोड़ के लिखा। देखिए आपका सम्स में क्या है, आपका सम्स फंक्शन क्या था कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स ओवर एक्स जहाँ पे नॉट इक्वल टू 0। तो एक्स अगर पॉजिटिव ले तो मॉड साइन एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स, तो साइन एक्स बाई एक्स वही लिखा है हमने। एक्स अगर नेगेटिव ले तो मॉड साइन एक्स की जगह पे माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं, तो वही लिखा है, तो इसके जगह पे माइनस साइन एक्स लिखा, वही लिखा। और 0 पे जैसे है 0 लिख दीजिए। तो ये फंक्शन ब्रेक करने के बाद ये आ गया। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस कैलकुलेट करेंगे और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस कैलकुलेट करेंगे। यह है राइट हैंड लिमिट, ओके। आप अगर ये नहीं लिख के ये भी लिखना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 माइनस 0 ये नोटेशन है स्टूडेंट, हम लास्ट वीडियो में बताया था। 0 प्लस 0 इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट, ये नोटेशन है, ओके। तो देखिए, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, अब एफ एक्स देखिए, एफ एक्स क्या होगा, ये वाला होगा, 0 होगा। देखिए एक्स टेंस टू 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, एक्स 0 से छोटा कहाँ पे है, ये तीनों में यहाँ पे है। तो एफ एक्स के बदले हम लिखेंगे माइनस साइन एक्स ओवर एक्स, ब्रैकेट दे दीजिए। अब -1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स। क्लास 11 में पढ़े थे कि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो इसके बदले 1, ये फॉर्मूला है, क्योंकि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स 1 होता है। आप देखिए राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, 0 प्लस में एफ एक्स, देखिए 0 प्लस मतलब एक्स पॉजिटिव मतलब यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल, तो एफ एक्स क्या देंगे, साइन एक्स बाई एक्स, तो एफ एक्स के बदले हम लिखेंगे साइन एक्स बाई एक्स। इसका लिमिट क्या है, देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू, आप बोलेंगे ये 0 प्लस का लिमिट कैसे 1 हो गया। देखिए ये तो हम जानते हैं साइन एक्स ओवर एक्स 1 होता है, तो ये 0 पॉइंट में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है वो है 1, इसका मतलब ही तो है इसका लेफ्ट हैंड लिमिट वो है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस साइन एक्स ओवर एक्स, ये भी 1, और राइट हैंड लिमिट मतलब 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट मतलब 0 प्लस वो भी 1 है, क्योंकि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। बट इस सम्स में मॉड रहने के वजह से
ये फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट आया -1 और राइट हैंड लिमिट आया 1, तो लिमिट डज सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। इतना लिख लीजिए। ओके, तो इसका आंसर हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।